सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। ऑनलाइन स्टडी फॉर यू के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट 4 कराने जा रहे हैं। इससे पहले हम 3 लेक्चर्स ले चुके हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, और आप उनको जाके एक बार देख लीजिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। आज हम कराएंगे टाउन प्लानिंग से रिलेटेड थ्योरी समझाएंगे, उसके बाद हम कुछ एमसीक्यूज कराएंगे। थ्योरी इसलिए कराई जा रही है क्योंकि मेंस में काफी बार थ्योरी पूछ लेते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है एक नगरीय सभ्यता थी या शहरी सभ्यता थी। तो उसमें एक पॉइंट हो जाएगा टाउन प्लानिंग, क्योंकि वहां की टाउन प्लानिंग थी, उसमें सड़कें थी वो 90 डिग्री एंगल पे कट करती थी, और जो घरों की स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अर्बन सिविलाइजेशन की तरह मिलती है। तो हम इस प्रकार मेंस में आंसर दे सकते हैं। उसके अलावा हम एमसीक्यू समझेंगे जो प्रीलिम्स में कई बार पूछ लिए जाते हैं। हम अपना बिना टाइम वेस्ट किए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लान ऑफ सिटीज का प्लान कैसा था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ सिटीज वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक था सिटाडेल एंड एक था लोअर पार्ट। यानी कि जैसे एक दुर्ग होता है ना, एक ऊंचाई पे एक कुछ घर बने रहते थे, कुछ नीचे बने रहते थे। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर थी। आपको एक बार मैं मार्क करके बता देता हूँ, जस्ट अ सेकंड गाइस। गाइस देख सकते हैं, ये तो सिटाडेल है यहाँ पे, और नीचे लोअर टाउन। सिटाडेल यानी ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ना ऊपर हाइट पे, वो क्या है, सिटाडेल। और नीचे ये घर से बने हुए ये क्या है, हमारे पास लोअर पार्ट है। तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर थी डिवाइडेड था टू पार्ट्स में। लिख सकते हैं अपर क्लास थी, एक लोअर क्लास थी। धोलावीरा वाज ओनली सिटी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। तो आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी सिटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जिसमें 3 पार्ट थे, अपर पार्ट, मिडल पार्ट और लोअर पार्ट। यानी इसमें तीनों पार्ट थे, वरना जनरली 2 पार्ट होते थे, एक तो अपर था, एक लोअर पार्ट होता था, मिडल पार्ट नहीं होता था। लेकिन धोलावीरा ऐसी सिटी है जिसमें 3 पार्ट होते हैं। अब हम समझते हैं कि भाई डिवीजन ऑफ सिटीज। यहाँ पे लिख रखा है अ सिटाडेल ऑन वेस्टर्न साइड, यानी दक्षिणी तरफ, यानी दक्षिणी हिस्से में, वेस्टर्न यानी पश्चिमी हिस्से में। तो पश्चिमी हिस्से में क्या होता था, सिटाडेल होता था। और जो पूर्वी हिस्सा था वहां पे लोअर टाउन होता था। यानी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन को देख के बनाते थे, यानी थोड़ा बहुत ज्योतिष का भी इनको ज्ञान था। दिस सिटाडेल कंसिस्ट ऑफ लार्ज स्ट्रक्चर व्हिच फंक्शन एज एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स। यानी हमने अभी बताया कि जो सिटाडेल थी वो हाइट पे बनी रहती थी, यानी भाई ऊंचाई पे बनी है तो भाई उसमें लोग थोड़े बड़े ओहदे के होते होंगे। तो हम ऐसा कह सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया है कि जो सिटाडेल में लोग रहते थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव थे, यानी जो संचालन करते थे सब आसपास के इलाके का। और जो लोअर टाउन था कंसिस्ट ऑफ हाउसिंग फॉर पीपल्स, यानी जो लोअर टाउन था वहां पे नॉर्मल लोग रहते थे। बिल्डिंग्स एंड हाउसिंग किस प्रकार की थी, तो हम देख सकते हैं कि स्मॉलर हाउसेस हैड 2 रूम्स विच वाइल लार्जर हाउसेस हैड मेनी रूम्स। यानी जो छोटे घर होते थे उनमें 2 रूम होते थे, और जो बड़े घर होते थे उनमें काफी सारे रूम पॉसिबल हो सकते थे। दे वर प्लान यूटिलिटेरियन एंड कंफर्टेबल टू लिव। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सम ऑफ द बिल्डिंग्स आर प्रोबेबली मल्टी स्टोर्ड, यानी काफी सारी बिल्डिंग हमें मल्टी स्टोर्ड बनी है। जैसे आजकल 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला होती है, वैसे हमने देखा है, हमने जो खुदाई की, एक्सकेवेशन की है, उनमें से हमें काफी सारी बिल्डिंग मिली है, मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग मिली है। और स्ट्रीट का समझ लेते हैं। द स्ट्रीट्स वर ब्रॉड वेरिंग फ्रॉम 9 फीट टू 34 फीट। यानी जो गलियां थी वो 9 फीट से 34 फीट के बीच की हाइट की होती थी। यानी कुछ गलियां आपको 9 की मिलेंगी, कुछ 15 फीट की, कुछ 34 फीट की मिलेंगी। दे रन स्ट्रेट टू अ माइल, यानी वो बिल्कुल एक लंबी एक स्ट्रेट लाइन में मिली है, ऐसे नहीं टेढ़ी मेढ़ी या फिर सर्कुलर मोशन में या फिर कोई अजीब आकार में। हमें सीधी स्ट्रेट मिली है। यानी उनको थोड़ा जो है जो मैथ का भी ज्ञान था, उनको ट्रिग्नोमेट्री या फिर कह सकते हैं जियोमेट्री का भी उनको ज्ञान था, जब भी तो स्ट्रेट जो है लाइन जो है गलियां बनाई गई हैं। दे वर सुटेबल फॉर व्हील ट्रैफिक। लेंस वर जॉइंड विद द स्ट्रीट्स, यानी जो गलियां थी वो एक दूसरे से कनेक्ट होती थी। जैसे एक गली निकली, फिर दूसरी गली उससे कनेक्ट हो गई, फिर तीसरी गली कनेक्ट हो गई। इस प्रकार ये स्ट्रक्चर थी। यानी देख लो उस समय भी लोग इतना ज्ञान रखते थे। जहां पे यूरोप में लड़ाई झगड़े चल रहे थे, आदमखोरा इंसान थे, वहीं इंडिया में आके लोग इस समय पे कैसे हो गए थे, अर्बन सिविलाइज्ड हो गए थे। फिर अर्बन सिविलाइज्ड हो गए थे। फिर जब अंग्रेज बाद में आए तब हमें क्या कहते हैं, हम आदमखोर हैं, हम हमें सिखाने आए हैं, वो तो बल्कि वो हमें सिखाना है, ये ऐसा अंग्रेज कहते हैं अपनी किताबों में। उन्होंने अपनी अपनी किताबें लिखी हैं, तो बताया कि भाई जो भारतीय हैं वो कुछ जानते नहीं थे, उनको हम सिविलाइज करने आए। लेकिन अगर इतिहास छान के देखो, इतिहास को ढूंढ के देखो, तो हम पता चलता है कि हम पहले सिविलाइज थे, और हम बहुत बहुत कह सकते हैं हम बहुत ईमानदार भी थे, और काफी सारे नॉलेजफुल थे। पर अंग्रेजों ने हमारी चलने नहीं दी। Lanes were joined with street. Each lane had a public well. Street lamps were provided for welfare of public.
इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? और बिल्डिंग्स एंड हाउसेस, स्मॉलर हाउसेस, ये हमने अभी जस्ट देख लिया कैसी कैसी स्ट्रक्चर थी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट है यहाँ पे दी ड्रेन्स इन हड़प्पा। यहाँ पे देख सकते हैं नली जा रही है, हर घर इस नली से कनेक्ट है, यानी हर घर एक नली निकलेगी और वो मेन नली से कनेक्ट हुई, यानी जो भी कचरा है, जो भी गंदगी है, गंदा पानी है, वो उस नली से बहते हुए चला जाएगा। देखो ड्रेनेज सिस्टम भी कितना बढ़िया था। और यहाँ पे देख सकते हैं ग्रैनरीज और स्टोर हाउस, यानी इतनी बड़ी बड़ी ग्रैनरी स्टोर हाउस बना देते थे जहाँ पे जो अनाज फनाज इकट्ठा किया जाता था। स्ट्रीट से हड़प्पा, यहाँ पे देख सकते हैं एक स्ट्रीट ऐसे जा रही है और एक स्ट्रीट बिल्कुल ऐसे आ रही है। ये कंप्लीटली परपेंडिकुलर है, यानी जो क्या दर्शाता है, ये बताता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन उस समय के लोग लगभग 3000 बीसी 2500 बीसी के आसपास के लोग जियोमेट्री की भी नॉलेज रखते थे। और यहाँ पे देख सकते हैं टाउन हॉल एंड हाउस इन हड़प्पा सभ्यता। यहाँ पे देख सकते हैं भाई कि किस प्रकार आराम से, कुछ तो सिंगल स्टोर है, यहाँ पे मल्टी स्टोर है, यानी 2 मंजिल आगे इमारत। और ये गलियां देखो 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, किससे मिली हुई है, एक नाली यहाँ जा रही है। सो इस प्रकार की स्ट्रक्चर मिली है। सो हम एमसीक्यू पे आ जाते हैं। याद रखना स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यू अभी थ्योरी पढ़ाई है उससे रिलेट करता ही नहीं करते, वो थ्योरी हमने पढ़ाई है, वो पढ़ाई हमने मैथ्स पर्पस के लिए, हम एमसीक्यू करा रहे हैं प्रीलिम्स के पर्पस के लिए। So the date of Harappan civilization has been fixed on the basis of which, यानी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की हमने खुदाई की है, तो हमें कैसे पता चला कि भाई इसकी डेट 2500 बीसी या 3000 बीसी, हमें कैसे पता चला? तो ऑप्शन है पोर्टली डिजाइन, स्ट्रेटिफिकेशन, आयरन इन्वेजन या रेडियो कार्बन 14 डेटिंग। तो हम सभी जानते हैं कि भाई जो भी साइंस के बैकग्राउंड से होंगे या फिर जो नॉर्मल स्टूडेंट होंगे 10वीं तक सबने साइंस पढ़ी होगी, तो उनको पता है भाई जो कार्बन 14 डेटिंग होती है, एक कार्बन 14 रेडियो एक्टिव होता है, उसके थ्रू कार्बन 14 डेटिंग के थ्रू हम किसी भी चीज की हम क्या निकालते हैं, उसकी एज निकाल सकते हैं। सो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो हम देखते हैं भाई ये कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें कोई खुदाई की, हमने कोई हड्डी मिली या किसी जीवाश्म मिला, फिर हम उसको साफ करेंगे। क्या करेंगे? साफ करेंगे। साफ करने के बाद उसका एक स्मॉल पार्ट लेंगे और उसको चूरा बना देंगे एक तरह से, इसको बिल्कुल स्मॉलर पीसेस में फर्दर डिवाइड कर देंगे। और उसके बाद फर्दर उस पर कुछ ट्रीटमेंट्स किए जाएंगे, यानी दैट मींस उस पर कुछ एसिड मिलाया जाएगा जिससे वो एक्टिव हो जाए, वो एक्टिव हो जाए, क्योंकि बाद में जब देखना रिएक्शन कराई जाएगी तो इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर जब हमने ट्रीटमेंट कर दिया उसके बाद हम फ्रीज ड्राइड कर देंगे, यानी बिल्कुल ठंडा करके सूखने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस। यहाँ तक हमारा हो गया, हमने ठंडा करके रख दिया बिल्कुल सूखने के लिए। उसके बाद हम लगातार रिएक्शंस कराए जाएंगे। क्या करने के लिए? कन्वर्ट ऑल कार्बन एटम्स प्रेजेंट इनटू बेंजीन, यानी जो कार्बन एटम है उस जीवाश्म उसको हमें बेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए काफी सारी रिएक्शंस लगातार कराए जाएंगे जब तक सारी जो है कार्बन बेंजीन में कन्वर्ट नहीं हो जाते। उसके बाद हमारे पास क्या बनी? बेंजीन बन गई, C6H6 बन गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे एडिशन ऑफ सिंटिलेटर टू बेंजीन सैंपल। हम सिंटिलेटर का एडिशन करेंगे बेंजीन सैंपल में। जो भी बना है हमारा, जो बोन का बेंजीन सैंपल बना है उसमें सिंटिलेटर मिलाएंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे? लिक्विड सिंटिलेशन स्पेक्ट्रोमीटर काउंट्स द नंबर ऑफ डिकेज अकरिंग पर मिनट। उसके बाद जो ये यहाँ तक हो गया, इसके बाद हम जो लिक्विड सिंटिलेटर होगा वो लिक्विड सिंटिलेटर स्पेक्ट्रोमीटर वो क्या करेगा, वो जो कार्बन परमाणु है, कार्बन अणु है, परमाणु है, जो अभी हमारे पास जो मटेरियल बना है उसमें डिके हो रहे हैं, कितने कार्बन लगातार डिके हो रही है, उनकी पर मिनट उनकी संख्या काउंट करेगा। और संख्या काउंट करने के बाद कंप्यूटर एनालिसिस ऑफ डाटा, कंप्यूटर एनालाइज कर देगा भाई कि इतनी जल्दी जल्दी काउंट हो रहा है और इतने खत्म हो गए होंगे तो इतनी एज हो चुकी होगी। सो इस प्रकार हम कार्बन डेटिंग प्रोसेस करते हैं। और अगर आपको फर्दर और ज्यादा अच्छी तरीके से समझना है तो इसका साइंस से रिलेटेड है, इसका हम बाद में बताएंगे भाई कार्बन 14 डेटिंग कैसे कराई जाती है फुल वीडियो के साथ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वाज। फर्स्ट मेटल कौन सा हो सकता है? तो सिल्वर तो हो नहीं सकता, क्योंकि सिल्वर तो वैसे ही बाद में आया और ये वैसे भी महंगा होता है। तो जो महंगी धातु होती है वो बाद में महंगी धातु होती है। क्यों महंगी होती है? क्योंकि उसकी जो उपलब्धता है, जो मिलने वाली मिलना है वो बिल्कुल कम होता है, जब तो वो महंगा होता है। तो सिल्वर तो कम मिलती है, यानी उसकी तो बाद में ही होगी ना, जब तो कम होगी। अगर पहले मिल गई होगी तो फिर तो उसकी तो भरपूरता हो जाएगी, तो सिल्वर तो पॉसिबल है नहीं। उसके अलावा आयरन है, आयरन तो बाद में आया था। ऑब्वियसली हमें पता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो क्या थी, वो कॉपर एज थी। क्या थी? कॉपर एज के आसपास थी। तो हम कह सकते हैं कि कॉपर के बाद आयरन आया, तो ऑब्वियसली तो आयरन भी हो सकता है, और एल्यूमिनियम तो वैसे भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एल्यूमिनियम इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एल्यूमिनियम एक ज्यादा मजबूत धातु है और ज्यादा सुदृढ़ धातु है, जिसका यूज हमें बाद में पता चला था। सो यहाँ पे लिख रखा है फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वाज कॉपर। द पॉपुलैरिटी ऑफ गोल्ड इज लार्जली ड्यू टू इट्स स्कार्सिटी, यानी इसकी उपलब्धता में कमी है। इसकी उपलब्धता है ना, गोल्ड की उपलब्धता ही नहीं है हर किसी के पास, इसलिए तो ये इतना महंगा है। वैल्यू एंड मैनकाइंड्स फैसिनेशन विद
the metal. Copper 4200 BC. The use of copper in antiquity is of more significance than gold as the first tools. Implements and weapons were made from copper. और हमें पता चला है कि काफी सारे weapons जो है हथियार भी कॉपर के मिले हैं। और अगला क्वेश्चन है the ruins of हड़प्पा and मोहनजोदाड़ो were found on which of the river. जो हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो सभ्यता है उसके जो बर्बाद होने के बाद उसकी जो हमें पता चला है वो कौन कौन सी नदी के किनारे पता चला है। ऑप्शन ए रावी, इंडस, बीज, व्यास एंड ऑप्शन डी इज बोथ रावी एंड इंडस। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं इधर जो डायग्राम बन रखा है, इधर डायग्राम में तो हड़प्पा सभ्यता देखो, हड़प्पा सभ्यता कहाँ है, ये रावी रिवर के किनारे। देखो क्या लिख रखा है, हड़प्पा सभ्यता रावी रिवर दिख रहा है। एक सेकंड हम दूसरा पेन यूज करके बताते हैं। सो आप देख सकते हैं ये क्या है, ये हड़प्पा सभ्यता है, ये दिख रही है। और यहाँ पे रावी रिवर है, हड़प्पा सभ्यता तो रावी रिवर। और इधर देखो मोहनजोदाड़ो, ये क्या है मोहनजोदाड़ो। और ये किस नदी से टच हो रही है, किस नदी के किनारे है, इंडस रिवर। देखो ये इंडस रिवर जा रही है। तो यहाँ पे क्या आ जाए, रावी एंड इंडस बहुत आ जाएगा, क्योंकि जो मोहनजोदाड़ो वो इंडस है और जो कौन सी हड़प्पा सभ्यता वो रावी नदी के किनारे मिली है। तो बस इसमें यही लिख रखा है कि द रूइंस ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो वर फाउंड ऑन रिवर रावी एंड इंडस। मोहनजोदाड़ो हमें मिली है वेस्ट ऑफ इंडस रिवर इन सिंध पाकिस्तान में, और वहीं हड़प्पा सभ्यता मिली है रावी रिवर के किनारे पंजाब पाकिस्तान में। सो अगला क्वेश्चन है कि कालीबंगन इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। कालीबंगन है जो सभ्यता है जो साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो कौन से राज्य में, उत्तर प्रदेश, सिंध, राजस्थान, गुजरात। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम या फिर जो ग्राफ है या फिर जो हम कह सकते हैं नक्शा है वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कालीबंगन कहाँ दिख रहा है, कालीबंगन मुझे यह दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो ऑप्शन चेक करते हैं, उत्तर प्रदेश तो हो नहीं सकता क्योंकि उत्तर प्रदेश का एरिया तो ये वाला है, सी उत्तर प्रदेश का है। और सिंध तो पाकिस्तान में आ जाता है, और पाकिस्तान तो इसके जो इंडस रिवर है इसके आसपास का एरिया है, यहाँ पे इसके आसपास का है, तो ये सिंध भी नहीं हो सकता है। अब गुजरात देखते हैं, गुजरात का एरिया देखो ये रहा, ये आप दिख रहा है, हमें नक्शे से ही पता चल जाता है ये गुजरात है। तो गुजरात वाले ये आ गया, और हमारे पास क्या दिख रहा है, कालीबंगन। कालीबंगन ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन सी दैट इज राजस्थान। और हम वैसे भी देख सकते हैं भाई कि इधर यूपी आ गया, इधर गुजरात आ गया, तो राजस्थानी वाली तो एरिया ऐसा होता है, थार का मरुस्थल, ये देखो ये इधर थार का मरुस्थल है। और ये जो लाइन है ये क्या है, पाकिस्तान से कनेक्ट कर रही है, हमें दिख रहे हैं ये इधर पाकिस्तान है, इधर है ना हड़प्पा सभ्यता आ गई ना तो पाकिस्तान आ गया, और ये क्या है इस तरफ क्या है राजस्थान आ गया। तो हम कह सकते हैं भाई जो कालीबंगन साइट है वो राजस्थान से कनेक्ट है। तो यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन लिख रखी है कि भाई कालीबंगन से रिलेटेड कि जो कालीबंगन है वो सतन बैक ऑफ घग्गर, यानी जो घग्गर नदी है उसके दक्षिणी छोर से मिलती है, और वो कहाँ पे, वो है सूरतगढ़ एवं हनुमानगढ़ जो एरिया है उनके बीच में। और जो ये एरिया है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट और सूरतगढ़ डिस्ट्रिक्ट, इनके बीच में जो कालीबंगन मिलती है वो बीकानेर से 205 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इट इज आल्सो आइडेंटिफाइड एज बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन द ट्रायंगल ऑफ लैंड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ दृष्टवती एंड सरस्वती रिवर्स। आपसे पूछ सकता है कि भाई कालीबंगन जो साइट है वो ट्रायंगल बनाती है लैंड के साथ किन दो नदियों के साथ मिलकर, दृष्टवती एंड सरस्वती, या फिर कोई अलग अलग ऑप्शन दे देगा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, दृष्टवती एंड सरस्वती। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि द यूटेंसिल्स ऑफ इंडस वैली पीपल वर मेनली मेड ऑफ विच, यानी जो बर्तन थे, घड़े थे, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल जो यूज करते थे वो मेनली किससे बने होते थे। तो बेसिकली वो कॉपर का हिस्सा तो कॉपर से भी बने होते थे ऑब्वियसली, लेकिन मेनली पूछा है ज्यादातर किससे बने होते थे। ज्यादातर हमें पता है कि जो किले होती है, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसी से बने थे। ऑब्वियसली भाई कॉपर भी होगा, मिट्टी भी होगी, तो लोग ज्यादातर क्या यूज करेंगे, ऑब्वियसली मिट्टी की करेंगे ना, क्योंकि अमीर लोग तो कम होते। उस समय जो कॉपर था वो बिल्कुल सोने से भी ऊपर की वैल्यू थी उस समय लोगों के लिए, क्योंकि भाई उस समय और चीजें तो आई नहीं थी, तो कॉपर हाई था। तो बेसिकली जनरली लोग मिट्टी का यूज करते। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ ब्लैक पोएट्री भी है यहाँ पे, ये क्ले मिट्टी का बर्तन है और इस पे कुछ ब्लैक डिजाइनिंग कर दी है। और हप्पन सिरेमिक्स पोएट्री विद जियोमेट्रिक डेकोरेशन यहाँ पे देख सकते हैं। सो द यूटेंसिल्स ऑफ द इंडस वैली पीपल वर मेनली मेड ऑफ clay pots were made and used for cooking purpose and various other utensils were also made of clay students। और वैसे भी कॉपर जनरली किस लिए यूज आता था, वो आता था जनरली हथियारों के लिए, या फिर कोई बड़ा सामान कोई बेचने जाना, या फिर किसी को जैसे कि हम कहते हैं ना व्यापार, बिजनेस के लिए कोई अच्छी चीज बना ली उसको बेच लिया। तो जनरली वो यूज नहीं होता था, मेनली नहीं होता था। मेनली क्या होते थे, मिट्टी के बर्तन यूज होते थे। सो हमारा लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। तो हमें कमेंट करके बताइए स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।